तो दोस्तों मेरी ओपीडी में 100 से ज़्यादा पेशेंट आना अब नॉर्मल सी बात है। बहुत सारे टाइप के पेशेंट मेरी ओपीडी में आते हैं। कुछ को सर दर्द परेशान कर रहा होता है, कुछ से चला तक नहीं जाता और कुछ को तो इतना स्पाइन पेन होता है कि उनसे सही से बैठा तक नहीं जाता। तो पहले पेशेंट से हिस्ट्री लेना, फिर एग्जामिनेशन करना, फिर डायग्नोसिस करना और फिर इनके हिसाब से इनको टेस्ट और दवाई रिकमेंड करने में कब सुबह से शाम के 5 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। ओपीडी के बाद मुझे वार्ड्स में भी जाना होता है, जहाँ पर कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो ऑपरेट होने वाले होते हैं और कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो ऑपरेट हो चुके होते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऑपरेटिव पेशेंट्स की कहानी सुनाता हूँ। तो ये जो आप पेशेंट देख रहे हैं, इनके माइंड में एक बहुत बड़ा ट्यूमर है, जिसकी वजह से इनकी जिंदगी बस बेड पर ही गुजरती है और इस ट्यूमर की वजह से इनकी आंखों की रोशनी भी जा चुकी है। फिर मैं आपको 20 साल के एक लड़के के पास लेकर चलता हूँ जिसके ब्रेन में एक ट्यूमर है और इस ट्यूमर की वजह से इसको दौरे पड़ते हैं, इसको सर में दर्द होता है और हाथ पैर चलाने में मुश्किल होती है। फिर मैं आपको इनके पास लेकर चलता हूँ। इनके राइट हैंड में बहुत ज़्यादा पेन होता है और इस पेन की वजह है सर्वाइकल स्पाइन में इनकी नर्व का दबना। फिर मैं आपको फीमेल वार्ड लेकर चलता हूँ। वहाँ पर 55 साल की एक माता जी हैं जिनकी कमर में इतना ज़्यादा दर्द होता है जो इनको चलने नहीं देता। सारे पेशेंट्स का मैंने ऑपरेशन किया, पर इनकी रिकवरी कैसी हुई ये बताने से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। मैं अपनी वीडियोस में आपको ये तो बताता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, पर आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर 2-3 महीने में कुछ सिग्निफिकेंट मेडिकल एक्सपेंसेस प्लान है तो क्या आप अभी एक पॉलिसी लेके उन्हें कवर कर सकते हैं। चलिए इस चीज को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका इंश्योरेंस पॉलिसी क्या कवर करेगा और क्या नहीं। डे 1 से क्या कवर होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि इंश्योरेंस लेते ही सब कुछ कवर हो जाएगा, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। इंडस्ट्री में आमतौर पर 30 डेज का वेटिंग पीरियड होता है। इस इनिशियल पीरियड के दौरान एक्सीडेंट के अलावा कोई भी मेडिकल एक्सपेंस कवर नहीं होता, यानी अगर आपको पहले 30 दिन में कोई हेल्थ इश्यू होता है तो इंश्योरेंस उसका खर्चा नहीं उठाएगा। एक और चीज होती है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड। अगर आपको पहले से कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज या हाइपरटेंशन तो उसके लिए एक अलग वेटिंग पीरियड होता है जो आम तौर पे 2 से 4 साल तक का होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको पहले से कोई इलनेस है तो पहले 2-4 साल तक इंश्योरेंस के अंडर कवर नहीं होगी। इसलिए जरूरी है कि आप ऐसा प्लान चुनें जिसमें ये वेटिंग पीरियड जितना कम हो उतना बेहतर है। चीज होती है स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड। स्पेसिफिक कंडीशंस जैसे हर्निया, कैटरेक्ट या वेरिकोज वेन के लिए भी अलग से वेटिंग पीरियड होता है। ये कंडीशंस भी इमीडिएटली कवर नहीं होती, उनके लिए भी अलग से कुछ टाइम वेट करना पड़ता है। तो दोस्तों यही रीजन है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना जब आप यंग और हेल्दी हो तब ज्यादा जरूरी है। आप जब पहले 2-4 साल का ये वेटिंग पीरियड क्रॉस कर लेते हैं तो उसके बाद आप अपने इंश्योरेंस का पूरा फायदा उठा सकते हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने एजिंग पेरेंट्स के लिए प्लान कर रहे हैं। अगर अब तक आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो अभी के अभी लीजिए। कुछ टाइम पहले मेरे पास एक 43 साल का पेशेंट आया जिनको अर्जेंटली इंश्योरेंस चाहिए था, लेकिन उनके एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से उन्हें पॉलिसी मिलना मुश्किल हो गया। अब आजकल हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत आसान हो गया है। 300-400 रुपये हर महीने खर्च करके 1 करोड़ तक का कवर आप ले सकते हैं और अपने परिवार के लिए एक सिक्योर फ्यूचर इंश्योर कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां से आपको 51 से ज्यादा इंश्योरेंस से कंपेयर करके खुद के लिए बेस्ट प्लान चूज कर सकते हैं, वो भी 25% तक के डिस्काउंट के साथ। और तो और अगर आपके पेरेंट्स को प्री इमरजेंसी के समय में सपोर्ट चाहिए तो आपको 30 मिनट क्लेम सपोर्ट सर्विस मिलेगी और एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी हमेशा आपकी मदद के लिए रेडी होगा। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग डिजीज जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है तो उनके लिए डे 1 से कवरेज का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो दोस्तों आज ही एक सही हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लें, क्योंकि ये आपके और आपके परिवार के लिए एक सेफ्टी नेट है जो उन्हें फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाता है। तो चलिए बात करते हैं इनकी रिकवरी की। तो ट्यूमर निकालने के फौरन बाद इनकी आंखों की रोशनी वापस तो नहीं आई और मुझे उम्मीद है कि वो धीरे धीरे वापस आ जाएगी, लेकिन एक अच्छी चीज जो इनके साथ हुई, ऑपरेशन के 30वें दिन इन्होंने सपोर्ट के साथ चलना शुरू किया और मुझे उम्मीद है जब ये मेरे पास ओपीडी में आएंगे तो चलते हुए आएंगे और ये एक दिन मुझे भी देखेंगे और बाकी सब चीजों को भी देखेंगे। इस 22 साल के बच्चे का ट्यूमर तो खतरनाक था, लेकिन इसकी विल पावर ने उस ट्यूमर को हरा दिया और आज जब ये अपने घर जा रहा है तो ट्यूमर से और उसके डर से निजात पाकर जा रहा है। और इनको हाथ में बहुत ज्यादा दर्द होता था। इनका सर्वाइकल स्पाइन का ऑपरेशन हुआ तो आज ना तो इनके हाथ में दर्द है, ना झंझनाहट है, ना बेचैनी है। और 50-55 साल की इन माता जी ने दुनिया के लोगों की बात को ना मानकर अपना ऑपरेशन कराया और ऑपरेशन के बाद इनकी कमर का दर्द धीरे धीरे कम होने लगा है। तो यार बीमारी ना डराती है, पर हमको डरना नहीं है, हमको इलाज करना है। तो इन बीमारियों से आप नहीं घबराइए। आपके डॉक्टर आपको जो भी सलाह दें उस सलाह को मानिए और इन बीमारियों का इलाज कीजिए, क्योंकि इलाज ना करना इलाज करने से कहीं ज्यादा महंगा पड़ता है। और मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें, अपना और अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करें।